चकमा दे रहे हैं या गोल। उसका नजर देख, उसका नजर देख, नजर देख। सतलखा जीत गया है। सतलखा सेट एंड डेथ में सतलखा जीता है और सेट एंड डेथ का अंत हो पाया है। जी जयनगर की टीम और सतलखा की दोनों टीमों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। कोई टीम गोल नहीं कर पाए। अंपायर का डिसीजन लास्ट में जो पेनल्टी किक का हुआ। गोली हाथ हमार बढ़े के मार शॉट, शॉट मारना, शॉट Referee साहब को सोच लगे भैया लड़का मारने चलेगा। जीवन लाल टंडल तो मैं भेज देती हूँ। मिथिला लाइव है। मार शॉट, चलो बाहर। दोनों इनिंग्स के खेल समाप्त। 15 मिनट अभी आप खेल होगा, नहीं हुआ का डिसीजन निकलेगा, मैच का डिसीजन निकलेगा। आपके ना खेल के डिसीजन है 15 मिनट टाइम आउट मिलेगा इन लोगों को, दोनों प्लेयर को खेलने का। सतलखा जीत रहा है। दोनों भारी है खेल में। एक भी गोल नहीं होने का कारण कि दोनों प्लेयर जो अपने में टैलेंट है। चलिए अब आपको पुनः
अब जो निर्णय होगी उसको देखेंगे कि 15 मिनट का मिल रहा है या डायरेक्ट पेनल्टी के माध्यम से खेल का निर्णय ली जाएगी। वैसे 15 मिनट देने की जो संभावना है वो निश्चित रूप से बन रही है। दोनों टीम के प्लेयर्स बहुत ही मेहनती, जिसका कारण ये रहा कि कहीं से भी एक गोल होने का चांस नहीं बना। एक गोल बनने का चांस तो बना था किंतु असफल रहा। और आपको बता दें कि आज से ये दूसरा सेमीफाइनल मैच सतलखा और जयनगर के बीच में खेला जा रहा है। और पहला सेमीफाइनल मैच हो चुकी है जिसमें मीना बाजार मधुबनी अपना स्थान सुरक्षित कर चुके हैं फाइनल के लिए, जो 31 तारीख को खेला जाएगा। तो निश्चित रूप से आज का मैच रोमांचक मैच अब 15 मिनट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि 15 मिनट में पुनः एक भी गोल हो सकता है या नहीं, या पेनल्टी के माध्यम से ही इस मैच का निर्णय किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, कुछ देर के लिए खिलाड़ी को रेस्ट दी गई है, बस अब खेल प्रारंभ होने ही वाला है। और इसके बाद पुनः जब खेल 15 मिनट के लिए प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बाद हम आपको चलिए पेनल्टी मिल गया, पेनल्टी डायरेक्ट ड्यू टू पेनल्टी। और पेनल्टी के माध्यम से ही जो 15 मिनट बोल रहे थे वो 15 मिनट का जो समय दोनों खिलाड़ी को मिलने वाला था वो नहीं मिला है। अब डायरेक्ट पेनल्टी के माध्यम से गेम का निर्णय की जाएगी। गेम का निर्णय अब अंतिम क्षण में सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी के माध्यम से। ऐसा ही खेल आपको पटना बनाम गोलघर को देखने को मिला था, जहां पटना की टीम और गोलघर की टीम दोनों इनिंग्स में एक भी गोल नहीं कर पाए। बावजूद 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसमें भी वो गोल नहीं कर पाए। अब हम आपको डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे कि गोल पेनल्टी के माध्यम से सतलखा कितना कर पाता है और दूसरी तरफ से जयनगर कितना कर पाता है। तो इधर एक तरफ सतलखा के जो किकर होंगे, जो किक मारने में जो बेस्ट किकर होंगे, वो यहाँ पे आएंगे, जो पेनल्टी के माध्यम से आज निर्णय होने वाला है आरके कॉलेज पर। और ये मैच बड़ा ही ऐतिहासिक, रोमांचक और एक प्रकार से कह सकते हैं कि टस्लपूर्ण मैच है। तो हम आपको गोल अभी जयनगर के तरफ से गोल करने की बारी है। पेनल्टी अब देखते हैं कि कितना गोल कर पाता है। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और देखिए ये जो निर्णय पेनल्टी के माध्यम से होने वाला है। तो पहला मौका जयनगर को मिला है, सतलखा के ऊपर कितना गोल कर पाते हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़े रहिए और इस मैच का अंतिम रोमांच जो पेनल्टी के माध्यम से गेम का निर्णय होने वाला है उसका आनंद लीजिए। आइए आरके कॉलेज के ग्राउंड से हम सीधा इसका लाइव दिखा रहे हैं। आंखों देखा हाल, ये पहला गोल हो चुका है सतलखा के ऊपर से। सतलखा के ऊपर जयनगर ने पहला बॉल पहला ये जो बनाया है। तो निश्चित रूप से दर्शक भी अब आप देख सकते हैं कि खचाखच भरा हुआ है। चारों तरफ से दर्शक एक जगह आ चुके हैं। और इस मैच में अभी नहीं हुआ है क्या? हुआ है, गोल है ना? हाँ, तो गोल हुआ है। अब दूसरा बारी, अब दूसरा जो मौका मिला है सतलखा को। तो अब सतलखा गोल कर पाते हैं या नहीं, ये हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाते हैं। आप घर बैठे देखिए इस मैच का लाइव, जो निर्णय किस प्रकार से होने वाला है। और ये मैच अब बस पेनल्टी के माध्यम से होना है, तो गोल तो होना ही होना है। अब सतलखा कितना कर पाता है और इधर जयनगर कितना कर पाता है, ये आप देखिए। अब दूसरा बॉल जो सतलखा को मिला है जयनगर के ऊपर पेनल्टी करने का। तो अब देखिए दोनों तरफ से इधर दोनों गोल लूज कर दिए। एक बॉल उसका मिस हुआ, गोल नहीं हो पाया। जयनगर अभी भी 1-0 से आगे हैं। तो अब दूसरा मौका पुनः मिलने जा रहा है
जयनगर को। अब जयनगर के प्लेयर्स आते हैं और दूसरा जो यहाँ टाई ब्रेकर कहा जाता है इसको। ये टाई ब्रेकर। ट्राई ब्रेकर टाई ब्रेकर। हाँ, तो ट्राई ब्रेकर जो है ये खेल है जो अब दूसरा मौका जयनगर को मिलने जा रहा है। जयनगर पहले ही एक गोल कर चुका है, 1-0 से आगे है। अब दूसरा मौका जयनगर को मिला है। देखते हैं कि पहला जो मौका मिला था सतलखा को, वो मिस कर दिए। जहां उनको नेट में फेंकना चाहिए था, नेट के बाहर वो फेंके, तो निश्चित रूप से ये बेनिफिट जयनगर को मिला। देखिए जयनगर बाहर मार दिया, जयनगर बाहर मार दिया, बाहर की माने नेट के ऊपर से लगा दिए, तो ये इनका भी एक मिस हुआ है। तो अभी भी जयनगर आगे 1-0 से आगे है। अब दूसरा मौका पुनः सतलखा को मिला है। अब सतलखा ट्राईब्रेकर में देखते हैं कि ये गोल कर पाते हैं कि नहीं। तो दूसरी बॉल उनको मिल रहा है। दूसरा इसका प्लेयर्स भी आए हैं, किक मारेंगे यहाँ से। देखते हैं कि नेट में जाता है या ऊपर जाता है या हवाई शॉट की तरफ निकल जाता है। उधर से क्षेत्ररक्षण यानी गोली की तरफ से जो है वो भी तैयार है, बाँ फैलाए हुए, तो रोक लिए। अभी भी जयनगर 1-0 से आगे। 2-1 से एक ही 2-1 दो गो पेनल्टी मारा ना वो सतलखा। एक हुआ गोल ना। अरे भैया 2-1 से 2 गोल ही मारा ना, ये बैक हो गया। एक गोल है जयनगर का। अच्छा, 2 प्लेयर आए हैं, तो गोल नहीं मार पाया सतलखा की तरफ से। हाँ अभी सतलखा 2 प्लेयर मारा, दोनों बाहर गया। जयनगर 2 में 1 मारा है, दूसरा मार रहा है। जयनगर को पुनः दूसरा मौका, तीसरा मौका होगा ये, तीसरा मौका है। तीसरा मौका यहाँ पहुंच चुके हैं प्लेयर्स दोनों तरफ से। देखिए ये भी बचा लिया, सतलखा बचाने में कामयाब। 2-0 से आगे बढ़ सकता था। वहीं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन गोलकीपर के द्वारा। हाँ, गोलकीपर के द्वारा। गोलकीपर का ये बेहतरीन प्रदर्शन, सीधा हाथ दोनों स्ट्राइक भिराए और बॉल को बाहर फेंके हैं। तो ये मौका अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब जो मारने मौका मिला है, ट्राईब्रेकर का जो मौका अब सतलखा को जो मिला है, वो अब गोल कर पाते हैं, टाई फिर करते हैं या नहीं, वो देखना होगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए मिथिला दस्तक लाइव, यूट्यूब पर भी और पेज चैनल पे भी। चलिए तैयार दोनों तरफ से, गोलकीपर बाँह फैलाए हुए। देखिए अब क्या होने वाला है। हाँ, गोल कर दिया है। 1-1 मतलब हो गया। आप पुनः 1-1 गोल कर चुके हैं। अब देखना है कि कितना गोल फेंका जाता है इसमें। 5 बॉल में 3-3 बॉल फेंक चुके हैं। चौथा बॉल दोनों तरफ से बाकी है और 1-1 गोल हो चुका है। तो अब कैप्टन है जयनगर के साथ, कैप्टन है तो आए हैं। ट्राईब्रेकर का ये चौथा बॉल जयनगर की तरफ से सतलखा के नेट में घुसाने के लिए। तो नेट तो बड़ा है, एक तरफ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो वहाँ बाँह फैलाए हुए हैं और गोलकीपर हंस रहे हैं। देखिए डांस भी कर रहा है। तो ये डांस उनके ये लग रहा है कि दिशा भ्रमित करना चाह रहे हैं और ये गोल कर दिए हैं। तो 2-1 से आगे जयनगर। तो 2-1 से जयनगर आगे हैं। डांस कोई काम नहीं किया। किक जो मारने के लिए आए थे प्लेयर्स, तो उनको भटका नहीं पाए डांस के माध्यम से। तो ये सतलखा मारने के सतलखा को चौथा बॉल अब मिल रहा है। चौथा बॉल में अब वो बराबरी कर पाते हैं या पुनः पिछड़ जाते हैं। तो मौका मिलना, ये मौका बहुत बेहतरीन मौका है। इस मौका में यदि चांस को खोते हैं तो अब जो आने वाला समय है सतलखा के लिए भारी पड़ जाएगा। जयनगर कहीं ना कहीं अभी भी मानसिक रूप से ऊपर है और दर्शक भी सन्नाटा है। दर्शकों में चाह रहे हैं कि क्या गोल है। बराबरी 2-2 यानी 2-2 हो चुकी है। क्या नाम है आपका? अविनाश जी गोल मार के जा रहे हैं। तो ये सतलखा के तरफ से प्लेयर्स थे जो दूसरा गोल किए हैं। पहला गोल हो चुका था
दूसरा गोल किए हैं, 2-2 हो चुका है। तो अब ये पांचवा जो गेंद, अब ट्राइब्रेकर में जो पांचवा किक मारने के लिए आ रहे हैं, कट्टा है, लगभग 17-18 वर्ष के युवा है और मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं। लगता है कहीं अपना ध्यान खो ना जाए, तो निश्चित रूप से ये केंद्रित कर रहे होंगे दिमाग को। उधर डांस करने वाले जो गोलकीपर है वो भी अपना दिशा, अगला जो किक मारने के लिए प्लेयर्स आए हैं उसको कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित करने का। क्या हुआ? अरे खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर आ जाए ना। हाँ तो पांचवा बॉल, अरे गोल राहिल कुमार। क्या नाम है? राहिल, मोहम्मद एमडी राहिल। एमडी राहिल। तो ये एमडी राहिल जी हैं जो जयनगर के तरफ से गोल किए हैं। और ट्राइब्रेकर में जो पांचवा बॉल उनको मिला था, बॉल को सीधे घुसा दिए हैं। नहीं आगे हो गया है, 3-2 से है जयनगर अभी आगे है। 3 जयनगर का है, 2 सतलखा का है। तो दोनों कह सकते हैं कि अभी भी जयनगर आगे। अब ये लास्ट बॉल इनको मिल रहा है सतलखा को। सतलखा के प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, उधर कीपर भी अब तैयार हो चुके हैं। अब देखना है कि इतने बड़े स्पेस में अब शिकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सतलखा को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। 24 नंबर के प्लेयर्स हैं जो तैयार, दोनों। और ये गोल हो चुका है। तो कह सकते हैं कि 3-3 के बराबरी। क्या नाम है? अख्तर जी हैं, गोल करके आए हैं, खूब खुश हैं। अब क्या होगा? हो गया 5 गो। अब सतन डेथ होगा। सत्यन डेथ, सेकंड लगा मौत क्या बोलते उसको? हाँ, सत्यन डेथ। अच्छा, गोली लगा मौत हो गया। अब एगो गोल मार देगा, दूसरा नहीं मारेगा, गेम हो जाएगा। सेकंड डेथ, सेट एंड डेथ जी। हाँ, गोल मारो विजय पाओ, गोल मारो विजय पाओ, गोल मारो विजय पाओ, गोल मारो विजय पाओ। तो देखिए दोनों तरफ तैयार। जयनगर जीत गया है। नहीं जीता नहीं, अभी गोल मारेगा। अरे गोल मारेगा वो सतलखा, वो अगर रोक दिया तो जीत जाएगा। सेकंड डेथ जी, सतन डेथ। ये अगर गोल मार दिया तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये गेम खत्म हो जाएगा। अब तनाव सतलखा के टीम के ऊपर भारी तनाव, क्योंकि एक गोल कर चुके हैं जयनगर और अब गोल कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो विजय जयनगर को। तैयार, एकदम दिशा मिला लिए हैं, सेंटर मिला लिए हैं। मारेंगे 30 नंबर के प्लेयर्स। तो देखना है सेकंड डेथ में फिर आगे गोल। मौका मिस किया जयनगर, क्योंकि बहुत अच्छे खिलाड़ी। क्या नाम है? सोनू सिद्दीकी जी उबार दिए हैं सतलखा को। अब आए हैं कुणाल जी जयनगर और इसको बेस्ट प्लेयर्स का इनाम मिल चुका है। सुकी के फील्ड पर पटना के तरफ से खेले थे, आज जयनगर इनके गृह निवासी है तो यहाँ से खेलने के लिए पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से दबाव महसूस देखना है। देखिए डांस कर रहा है, डांस देख रहे हैं ना, इतना अच्छा डांस गोलकीपर का जो देख रहे हैं, ये मोर वाला डांस है। ये डांस जो है से गोल खाएगा, जब ये डांस कर रहा है भोसड़ी का गोल खाएगा। गया मुंह लटकाए हुए दोनों तरफ से दर्शक। होना क्या है देखना है, देख रहे हैं कि सेट एंड डेथ में किसकी जीत होती है। तो अभी जयनगर आगे नहीं कह सकते ना आगे ना पीछे। यदि ये गोल नहीं रोक पाते हैं जयनगर तो फिर बड़ा टाइम हो जाएगा, फिर जो सेट एंड डेथ में जाएगा। सेट एंड डेथ चल रहा है, फिर नहीं जा, बराबरी कर लेता है तो फिर जाएगा, नहीं तो गोल। दैट मीन्स नो रिजल्ट गोल है।
नो रिजल्ट। अभी भी कायम सेट एंड डेथ का जो फॉर्मूला है, अभी भी ये क्रिकेट होता तो निर्णय हो गया रहता, लेकिन ये फुटबॉल है तो मार मार के जो से निर्णय लेना ही लेना है। अंतिम में सिक्का पड़ जाएगा ना, टॉस पे जाएगा जी। अब कितना बार ये सेट एंड डेथ चलता है? 11 प्लेयर मारेगा जी। तो जानकारी बहुत अच्छा अपडेट हो रहा है, आप लोग को भी हो रहा होगा। तो सीधा प्रसारण आर के कॉलेज से, तो आर के कॉलेज से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। कौन मारे? गोली मारे हैं, गोलकीपर मारे हैं। अच्छा, ये कहाँ के गोलकीपर थे? जयनगर के गोलकीपर मार दिए हैं। अब गोलकीपर को देखना है कि अब अगला बचाना भी है, गोल भी किए हैं और बचाना भी है। तो मैच फंसा दिए हैं। तो रहिका के तरफ से जो सतलखा जो है, सतलखा की टीम के प्लेयर तैयार, और उधर एकदम मायूसी चेहरा पर तो होना चाहिए कि कीपर को, चूंकि सब सारा दारोमदार 10 प्लेयर उसका फील्ड में है और अकेले गोल फिर मारेगा। लग रहा है नसीब आप किसके? फिर मारेगा। लास्ट में सिक्का से होता है टॉस, जिसका भविष्य, जिसका फेट में चला गया, भाग्य में जाएगा। हेड एंड टेल में भाग्य के ऊपर क्लियर करना ही है जी। इमरान जी गोलकीपर हैं, जैन सतलखा के तरफ से। सतलखा के गोलकीपर तैयार, इधर जयनगर मार रहे हैं। जयनगर किक मारने के लिए तैयार हैं। प्लेयर चले, क्यों रुको अरे रुको, एक और मारेगा क्या? पागल है ये गोलकीपर, पागल है क्या? एक बार गोल मारेगा तब ना बुझता है, कुछ नहीं, ज्यादा बोलने लगता है। क्या पूछा तुमने? बुझता है कुछ नहीं, चला था डिबेट करने के लिए। लू रही है, तनख्वाह बढ़ा दो। गोल कर दिया यदि सतलखा तो जीत, इसी बॉल से जीत, हार जीत होने वाली है। येलो कार्ड इनको मिल चुका है, फिर भी अभी मारने के लिए दोनों तरफ से गोलकीपर। ये पहला मौका, दोनों तरफ से गोलकीपर। गेम फंस गया, पूरा गेम फंस गया। देखिए धक धक कर रहा है दोनों टीम के प्लेयर्स को, जीत किसकी होगी? दोनों तरफ के प्लेयर्स धक धक कर रहे हैं। अब एक प्लेयर बाकी है, एक प्लेयर बाकी है, मतलब 10 हो चुका है। 11वां मारेगा। अब ये 10वां प्लेयर गया है ना मारने के लिए, 11वां होगा ये 11वां प्लेयर्स किक मारने के लिए पहुंचे उधर। देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है, बचा लिया है पहली बार बचाने में कामयाब हुए हैं। और ये गोल होते होते बचा, तो मौका मिस कर दिया है। हाँ, मौका मिस कर दिया जयनगर। अब सतलखा 32 नंबर जा रहे हैं मारने के लिए किक, और अब इनके ऊपर पूरी डिपेंड है कि अब ये मार दे रहा है या टॉस के माध्यम से निर्णय होने वाला है। तो जयनगर के गोलकीपर हतोत्साहित, क्योंकि जब उसके कीपर अच्छा नहीं खेल पाए तो सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं या गोल। सतलखा जीत गया है। सतलखा सेट एंड डेथ में सतलखा जीता है, और सेट एंड डेथ का अंतिम जो बॉलर होता है
फाइनल में पहुंच गए हैं। अब होगा मैच 31 तारीख को सतलखा और मीना बाजार मधुबनी के बीच में होने वाला है। तो ये हर जो देख रहे हैं दर्शकों में जो उल्लास है, तो ये मैच भैया जो अब मीना बाजार और सतलखा के बीच में जो होगा 31 तारीख को जो होगा, तो उसमें दर्शकों की भीड़ आने वाली है कि नहीं? भयंकर भीड़ होगी। तो जैसे बता रहे हैं कि भयंकर भीड़ होने वाली है और मैच आज हुआ है जो दोनों तरफ से बहुत कसमकस मैच था। अंतिम निर्णय क्या कहते हैं, कौन सा पहला जो हुआ था? नहीं, पहला जो हुआ था उसको क्या कहते थे? पहला 5-5 बॉल जो होता था उसको क्या कहते हैं? पेनल्टी में। तो पेनल्टी में भी निर्णय नहीं हुआ, दोनों टाई हो गया। 3-3 हुआ था, गोल हुआ था। 3 जयनगर की तरफ से, 3 सतलखा की तरफ से हुआ था। अंतिम सेट एंड डेथ में जो 10 बॉलर जो प्लेयर्स 11 प्लेयर्स जो मारता है उसमें जाकर के निर्णय, अंतिम बॉल जो बाकी था जयनगर सतलखा का उसमें जाकर के गोल किए हैं। तो आज का खेल कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा। ऐसा ही खेल करवाते रहिए, इससे अच्छा खेल होता ही नहीं है। जो मनोरंजन जो ऐसा हुआ जो सदन डेथ में लास्ट प्लेयर मारा है। अच्छा, मेरे मिथिला दस्तक के जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं प्लेयर्स में। जहां सतलखा की टीम जीत करके जश्न मना रहा है, तो वहीं हम पहुंचते हैं। उसके बाद हम लाइव को समाप्त करेंगे। पुनः आपको हम यूट्यूब पर डाल के दिखाएंगे कि आज का मैच जो रोमांच भरा मैच था सतलखा और जयनगर के बीच में, वो मैच बिल्कुल ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही मैच जो हम आपको सुक्की में दिखाए थे, जो फाइनल मैच था पटना और गोल बाजार नेपाल के बीच में, शायद वही निर्णय यहाँ हुआ। वहाँ तो जो पहला 5-5 बॉल मिलता है उसी में निर्णय हो चुका था, जहाँ पटना जीत अपने सुनिश्चित की थी। और यहाँ सतलखा की टीम से बात करेंगे कि वो मुकेश कुमार। अच्छा, चलिए चलते हैं। कौन ब्लॉक में वैकेंसी यहाँ के पास से अच्छा नाजिम से आगे बयान जो किया है लास्ट बॉल में नाजिम से बात। आइए नाजिम जी कौन है? नाजिम जी नाजिम, ओ नाजिम, मीडिया अरे बैठ देंगे, मारा नहीं मारा नहीं हुआ। अंतिम बॉल में क्या? जब आप गोल करने के लिए अंतिम मौका मिल रहा था, उस समय आपके अंदर कैसा, अंदर से कैसा फील हो रहा था? अंदर से थोड़ा तो हेजिटेशन था, बट मुझे यकीन था कि मैं गोल मारूंगा और अपनी टीम को विजय दिलाऊंगा। तो ये आज गोल जो आप मारे हैं और सतलखा की टीम को आप जीत देकर जा रहे हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज का जो मैच दोनों तरफ से एक भी गोल नहीं हो पाया है? जी, जयनगर की टीम और सतलखा की दोनों टीमों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। दोनों टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, कोई टीम गोल नहीं कर पाए। अंपायर का डिसीजन लास्ट में जो पेनल्टी किक का हुआ, पेनल्टी किक में भी नहीं हो पाया। जो 5-5 मौका मिलता है उसमें भी आप लोग टाई कर दिए, 3-3 गोल हुआ। अंतिम में जो सेट एंड डेथ का जो होता है उसमें जाकर के आप लोग जो है निर्णय लिए, वो अंतिम बॉल जो आपको मिला है उसमें जाकर लिए हैं। तो बहुत खुशी मिल रही होगी। टीम का कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, तो आप इस खेल के क्षेत्र को, फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में जो फुटबॉल लोग को दोहरी मानसिकता से देखा जाता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्रिकेट में ज्यादा लेते हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कहना चाहेंगे कि क्रिकेट जितना लोकप्रिय है उससे ज्यादा लोकप्रिय फुटबॉल गेम है। देख रहे हैं इनके बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पूरा सूखा हुआ है। ये पानी पसीना है और पसीना का जो निकला हुआ जो बॉडी है वो बहुत ही सख्त होता है। माने चोट लगने के बावजूद भी पुनः खड़ा हो जाते हैं कि हम खेलना है। तो इस भावना